हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। डेफिनेशन ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स: ए डिकंजेस्टेंट ड्रग इज यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजेशन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल कंजेशन को रिलीव करने के लिए हम डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। नेजल जो कि एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है और नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। ओके, जिसके कारण जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है और नैरो होने के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। तो उन सब कंडीशन को रिलीव करने के लिए हम डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम है जो कि अपर रेस्पिरेटरी को इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे नोज से रिलेटेड। ये एक डायग्राम है इधर। ओके, तो ये क्या है? एक नेजल कैविटी, और इधर जहां से हम श्वास लेते हैं दैट इज नोस्ट्रेल्स। ओके, इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा? तो इस तरह से हमारा ये क्या है? नेजल कैविटी है। ओके, इसके अंदर ये सब क्या है? कोंचा। ओके, क्या है? कोंचा। तो ये दैट इज नॉर्मल। ओके, नॉर्मल नेजल कैविटी है। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है? कि एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के कारण जो हमारी नेजल कैविटी है उसकी जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या है? यहाँ पर स्वेलिंग है, और स्वेलिंग के कारण जो रेस्पिरेटरी एयरवे है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। तो इस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हम डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। ओके, तो ये था डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिकंजेस्टेंट्स। यहाँ पर डिकंजेस्टेंट ड्रग्स जो है वो तीन तरह की है, जिसका निमोनिक है पीओपी, पॉप। फर्स्ट वन इज फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, सेकंड वन इज ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, थर्ड वन इज सुडोएफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड्स। तो ये है तीन डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। डिकंजेस्टेंट ड्रग्स किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से ये एक्ट करते हैं बॉडी में, जिससे इस ड्रग्स का अपना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डिकंजेस्टेंट ड्रग्स आर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। डिकंजेस्टेंट ड्रग्स क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ओके, सिंपैथोमाइमेटिक्स का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ये मिमिक्री करती है, एक्टिविटी करती है, सेम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करती है। दैट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। और ये क्या करती है? अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? दे डिक्रीज कंजेशन। और जब ये ड्रग्स अपना एक्शन करती है तो कंजेशन को क्या करती है? डिक्रीज करती है, यानी कि जो स्वेलिंग हो रही थी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, एयरवे नैरो हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? अब धीरे धीरे रिकवर होने लग जाएगा। ये कंजेशन डिक्रीज क्यों होने लग रही है? ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द नोज। नोज के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। उन ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है? यहाँ पर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाती है। जो नेजल म्यूकोजा है वो क्या हो जाती है? फिर वो अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल यहाँ पर ब्लड वेसल्स का भी लेते हैं, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो क्या हो जाती है? एयरवे नॉर्मल हो जाता है। द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑल्सो रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट जब प्रोड्यूस होता है, ओके, जब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है तो क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन? नोज की। ओके, तो वहां पर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, providing relief for the nasal passage and making it easier to breathe। nasal passage के लिए ये रिलीफ प्रोवाइड करती है, यानी कि
ब्रीथ करने में आसानी हो जाती है। ओके, जब ये सारी कंडीशंस रिड्यूस हो जाती है तो हमें श्वास लेने में आसानी हो जाती है और वो कंडीशन से हम क्या हो जाते हैं, रिलीफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। फर्स्ट वन दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, जो भी ड्रग्स है वो हाइपर सेंसिटिविटी या फिर कहे तो एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। एक ये हम एडवर्स इफेक्ट मानते हैं। और मान लो कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही है तो क्या सर हम उस पेशेंट को ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब करें क्या, ड्रग एडमिनिस्टर करें क्या? नहीं करेंगे, इसकी बजाय कोई दूसरी ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट, एरिथमियाज, टैकिकार्डियाज, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन एंड इंसोम्निया। यहाँ पर एरिथमिया कंडीशन भी अराइज हो सकती है। एरिथमिया का मतलब है एबनॉर्मल या इरेगुलर हार्ट बीट। ओके, नेक्स्ट है टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर पाल्पिटेशन, हार्ट रेट के प्रति क्या होना, कॉन्शियस होना या अवेयर होना। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर क्या हो चुका था, स्टिमुलेट हो चुका, जिसके कारण वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या देखने को मिला, हाइपरटेंशन देखने को मिला। और उसके बाद इंसोम्निया। इंसोम्निया क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ये एक्टिविटी करती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, जिसके कारण पेशेंट जो है वो ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, उसको स्लीप नहीं आती है। ओके, टैकिकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। ओके, और क्यों हो रही है ये, क्योंकि बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या हो गया था, स्टिमुलेट हो गया था। ओके, इन सब के कारण यहाँ पर हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। फर्स्ट इंडिकेशन यानी कि किस किस कंडीशन में हम इन ड्रग्स का यूज लेते हैं, फॉर टेम्परेरी रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन ड्यू टू कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम के कारण नेजल कंजेशन हो जाता है, तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम क्या लेते हैं, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स लेते हैं। साइनोसाइटिस की कंडीशन में भी हम डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। साइनोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, और साइनस क्या होते हैं, एयर फिल्ड कैविटी होती है। ओके, तो साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन अगर है तो हम क्या करते हैं, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं, क्योंकि इस साइनस के अंदर, इस साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या देखने को मिला, स्वेलिंग देखने को मिली। ओके, हे फीवर। हे फीवर क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन है जो एलर्जन के कारण होती है। और मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है ये एलर्जी, आइज और नोज के अंदर। ठीक है, दूसरा ये सीजनल एलर्जी भी होती है, जैसे ही अब गर्मी आएगी तो वैसे ही हे फीवर देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर एलर्जिक राइनाइटिस भी देखने को मिल सकती है। तो इन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उस सब कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स का यूज लेते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स, किस किस कंडीशन में हम इन ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। फर्स्ट वन इज hypersensitivity reaction. Second one is used cautiously in older age patient as they are more likely to experience adverse reaction.
ओल्ड एज पेशेंट के अंदर या ओल्ड एज पर्सन जो भी होते हैं उनके अंदर हम इन ड्रग्स का सावधानी पूर्वक यूज़ लेंगे। क्यों सावधानी पूर्वक यूज़ लेंगे? क्योंकि उन पर्सन के अंदर एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। ओके, दूसरा ये है कि जो ओल्ड एज पर्सन है उनके अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है नॉर्मली भी, और डिसरिथमिया, एरिथमियाज भी देखने को मिला है, इंसोम्निया भी देखने को मिला है। तो अगर हम ये ड्रग्स भी देंगे तो साथ में इन सब कंडीशन की सीवियरिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम सावधानी पूर्वक यूज़ लेते हैं या फिर हम इन ड्रग्स का यूज़ लेते ही नहीं है। नेक्स्ट है नेजल डिकंजेस्टेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 3 डेज। नेजल नेजल डिकंजेस्टेंट, यहाँ पर पर्टिकुलर एक वर्ड के ऊपर फोकस जोर दिया गया, नेजल। ओके, डिकंजेस्टेंट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अब, नेजल डिकंजेस्टेंट को हम 3 दिन से ज़्यादा इनका यूज नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए हम जानेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ओरल डिकंजेस्टेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 7 डेज। जितनी भी ओरल डिकंजेस्टेंट है उनको हम 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं लेना चाहिए। क्यों यूज़ नहीं लेना चाहिए? बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड यूज़ विल रिजल्ट इन रिबाउंड कंजेशन। अगर हम ज़्यादा यूज़ लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? रिबाउंड कंजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे ही हम इन ड्रग्स को लेना छोड़ेंगे, ओके, तो क्या देखने को मिलेगा? वर्सनिंग कंडीशन देखने को मिलेगी। किसकी? नेजल कंजेशन की। नोज ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर टोटली नोज क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। नाक बिल्कुल जाम हो जाएंगे। नोज से हम ब्रीथ नहीं कर सकते, नोज से हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, इस रिबाउंड कंजेशन को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। क्या नाम है? राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। ये था कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट है अपने यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। डिकंजेस्टेंट ड्रग्स हम दे रहे हैं तो नर्स के क्या रोल रहेंगे यहाँ पर? फर्स्ट रोल दैट इज नर्स वुड असेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट को हम असेस करेंगे और एडवर्स इफेक्ट को हमें असेस करते रहना चाहिए। सेकेंड वन इज मॉनिटर पल्स रेट, ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ओके, पल्स रेट, ईसीजी हम मॉनिटर करेंगे क्योंकि इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन सबको एडिशनली या पहले से ही कंट्रोल करने के लिए ये सब हम करते हैं। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू शेयर द कंटेनर विद अदर्स। हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि कंटेनर जो आप यूज़ ले रहे हैं उसको हम शेयर नहीं करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। ओके, डू नॉट अलो द टिप ऑफ द कंटेनर टू टच द नेजल पैसेज टू अवॉइड कंटेमिनेशन। और हम पेशेंट को बताएंगे कि जो भी कंटेनर है उसके टिप को टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ताकि हमें क्या कर सके? कंटामिनेशन को अवॉइड कर सके। तो ये थी अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। ये था आज का अपना बहुत ही प्यारा सा लेक्चर सेशन रिगार्डिंग डिकंजेस्टेंट ड्रग्स। ओके, डिकंजेस्टेंट ड्रग्स क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है, ये सारे हमने यहाँ पर 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर और सेशन किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।